देखो हमने कल ये लिखा था फॉरेन ब्रांच के बारे में। फॉरेन ब्रांच कितने टाइप की हो सकती है, या तो इंटीग्रल या फिर नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या था बताओ। फॉरेन ब्रांचेस पढ़ रहे हैं अपन ये, तो फॉरेन ब्रांचेस के अंदर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल मींस व्हाट? नहीं नहीं बेटा, वो तो ये तो दो अलग अलग केसेस तो ये हो गया ना, कि हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांच कहाँ पे, आउट ऑफ इंडिया है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, आउट ऑफ इंडिया, और ब्रांच कहाँ पे, इंडिया में। है ना, ये तो वो दो केसेस हो गए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ फॉरेन ब्रांच दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या था, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ हेड ऑफिस। मतलब जैसा हेड ऑफिस काम कर रहा है वैसे सेम कौन काम कर रहा है, ब्रांच काम कर रहा है। ठीक है। और नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या था, वो अपना खुद का भी कर रहा है, करेक्ट, मतलब लोकली रॉ मटेरियल खरीद रहा है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा नॉन इंटीग्रल। अब ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, इंटीग्रल आते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हमें इंटीग्रल से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि पर्टिकुलर नॉन इंटीग्रल से करना है तभी हम लोग उस पर जाएंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक तो बताओ, कन्वर्जन का डिफरेंस है। ठीक है। अब ये कन्वर्जन देखो क्या है, उसमें भी सिर्फ एक ही चीज में डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है। देखो रूल्स क्या याद रखना है हमें, सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट को हम अपनी बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बताओ। फिक्स एसेट्स आता है, करंट एसेट्स आते हैं, है ना, करंट लाइबिलिटीज आती है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है, ये चार पार्ट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कैपिटल, बताओ। ब्रांच क्या कैपिटल लगाते क्या, नहीं। वो तो किसने खोला होता है, हेड ऑफिस ने खोला होता है, तो उसमें कैपिटल वगैरह नहीं होगा। लेकिन क्या क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा, करंट एसेट्स होगा, करंट लाइबिलिटीज होगी, और नॉन करंट लाइबिलिटीज होगी। अब इनको कैसे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले याद रखो, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें जो भी आ रहा है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको कौन से रेट से करना है, तो हमें क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना है। कौन सा भी मेथड हो, मतलब इंटीग्रल या फिर नॉन इंटीग्रल, हमें किस रेट से करना है, तो क्लोजिंग रेट। ठीक है। फिर आता है नॉन मॉनेटरी आइटम, जिसमें फिक्स एसेट्स और उसका डेप्रिसिएशन। ये हमें कौन से रेट पे करना है? अगर मैं इंटीग्रल फॉलो कर रहा हूँ तो डेट ऑफ परचेज, क्वेश्चन में मुझे अलग से डेट ऑफ परचेज दे रखी होगी। और नॉन इंटीग्रल में इसको किससे करना है, तो क्लोजिंग से करना है। ठीक है। फिर इसके आगे सिंपल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, बट ऑब्वियस कौन से रेट से, क्लोजिंग रेट। ओपनिंग इन्वेंट्री कौन से रेट से, ओपनिंग रेट। और जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू आइटम्स, है ना, उसको मुझे कौन सा रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। कौन सा रेट, एवरेज रेट। दोनों मेथड में सेम ही है, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट का मतलब क्या, तो मुझे ओपनिंग रेट दे रखी होगी, मुझे क्लोजिंग रेट दे रखी होगी, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। ठीक है। फिर देखो, दोनों के बुक्स में एक बैलेंसेस दिए होंगे। हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का बैलेंस दिया होगा, ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस दिया होगा। ये दोनों बैलेंस नॉर्मली क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो मैंने बताया था ना क्या हो सकता है रीजन, गुड्स इन ट्रांजिट या फिर कैश इन ट्रांजिट। वो रिकंसाइल करेंगे। और कभी भी याद रखना, हम लोग इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। जैसे देखो, ऊपर वाले सारे आइटम्स को हम लोग कन्वर्ट करें, लेकिन हेड ऑफिस का जो भी आइटम होगा उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो कौन सा वैल्यू लेना है, जो हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा है हमें वो वैल्यू लेनी है। समझ में आया। ठीक है। और लास्ट फिर एक्सचेंज डिफरेंस। देखो जब भी हम लोग कोई भी चीज कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो हमें एक्सचेंज डिफरेंस मिलेगा। और अगर मैं इंटीग्रल फॉलो कर रहा हूँ तो इसको मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर मैं नॉन इंटीग्रल फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे एक अलग से इसका एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। और इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल सिर्फ दो ही चीज में डिफरेंस है। कौन सा बताओ। एक तो फिक्स एसेट्स को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रल में डेट ऑफ परचेज, और उसमें किस में करते हैं, क्लोजिंग। ठीक है। और जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, इंटीग्रल में कौन से किस में ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल में, और उसमें हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। बस यही डिफरेंस है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 16। 16 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 इलस्ट्रेशन 16। 16
चलो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना। S&M लिमिटेड बॉम्बे हैव ए ब्रांच इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहली लाइन में हमें यह समझना है कि मेरा हेड ऑफिस कहां पर है और मेरा ब्रांच कहां पर है। हेड ऑफिस कहां पर है? बॉम्बे। मतलब हेड ऑफिस कहां है? इंडिया में। और ब्रांच कहां पे है? सिडनी। तो मुझे जो भी ब्रांच में कौन सी करेंसी में रिकॉर्ड हुआ होगा? यहाँ पे डॉलर। तो मुझे पहले डॉलर को किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है। सिडनी ब्रांच इज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन ऑफ S&M लिमिटेड। ये दे दिया हमें, इंटीग्रल ब्रांच है ये। एट द एंड ऑफ 31st March द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बॉम्बे ऑफिस एंड सिडनी ऑफिस। देखो हमें दोनों का हमें डेटा दिया हुआ है, बॉम्बे ऑफिस का भी दिया है और सिडनी जिसमें लिखा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थाउजेंड्स। तो मुझे पहले ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? रुपीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक तुम लोग बताना रेट किस में कन्वर्ट होगा। देखो ये सारे आइटम्स तो है ही नहीं, है ना? ये सारे आइटम है नहीं। डायरेक्ट हम लोग आएंगे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट। बताओ प्लांट एंड मशीनरी कौन सी रेट? डेट ऑफ परचेज। एक बार हम लोग नीचे भी नजर डाल देते। देखो ये हमें स्टॉक दिया है, ये वाला। तो ये दोनों का स्टॉक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सिडनी ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज। ओपनिंग रेट दिया है, क्लोजिंग रेट दिया है, एवरेज रेट दिया है, फिक्स एसेट्स का भी रेट दिया है। तो जहां पे फिक्स एसेट्स आएगा वो हमें फिक्स एसेट्स के रेट पे करना है। ओरली बताओ एक बार। फिक्स एसेट्स पे ओपनिंग कौन से किस में कन्वर्ट करेंगे? किसको कन्वर्ट करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग किसको किसको कन्वर्ट करेंगे? एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और नॉन इंटीग्रल छोड़ दो, अभी इंटीग्रल है ना। तो बताओ किसमें कौन से आइटम्स को हम लोग क्लोजिंग में कन्वर्ट करेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री और मॉनेटरी आइटम्स। याद रखना, यही चीज याद रखनी है। मॉनेटरी आइटम्स का मतलब क्या? करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। और एवरेज रेट कहाँ पे काम आएगा? सिर्फ एक ही जगह पे काम आता है एवरेज रेट, रेवेन्यू आइटम्स, एक्सपेंसेस और इनकम। तो अब तुम्हें ऊपर की ट्रायल बैलेंस में क्या करना है? छटनी करनी है पहले और फिर उसको उस रेट से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग छटनी करेंगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी कौन से रेट पे? फिक्स एसेट्स के रेट पे। उसका रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी रिजर्व, ये भी फिक्स एसेट्स के रेट पे। फिर डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स, बताओ ये दोनों कौन से होते हैं? मॉनेटरी आइटम्स। तो ये कौन से रेट पे जाएंगे? क्लोजिंग रेट पे जाएंगे। स्टॉक 1 अप्रैल को दिया है, ओपनिंग स्टॉक, तो ये ओपनिंग रेट पे जाएगा। करेक्ट। फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व इधर नहीं। फिर देखो कैश बैलेंस, करंट एसेट्स है ना, तो करंट एसेट्स कौन से रेट पे जाएगा? क्लोजिंग। परचेज और सेल्स, ये एवरेज रेट पे जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, मैंने क्या बोला? जो भी हेड ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा हमें कन्वर्ट नहीं करना है, हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? जो ब्रांच में लिख, जो हेड ऑफिस में लिख रखा है, सॉरी। ठीक है। फिर वेजेस एंड सैलरी कौन सी आइटम है? एवरेज एक्सपेंस है। रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस ये भी एवरेज, कमीशन रिसिप्ट्स इनकम है ना, इनकम है तो एवरेज। ठीक है। हेड ऑफिस करंट अकाउंट, अगेन क्या बोला मैंने? हाँ, जो ये वैल्यू दी है हमें यही वैल्यू लेनी है 120। मतलब हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस से रिलेटेड आइटम्स को हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। क्लियर? अब बताओ इस ट्रायल बैलेंस को मुझे पहले क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो अब एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आया तो ये कितने मार्क्स के लिए आएगा? फॉर 6 मार्क्स अराउंड। अब बताओ तुम्हें फॉर्मेट, सबसे पहले क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। उसमें कॉलम्स कितने होंगे? पहला कॉलम्स तो ये आ जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स वाला। दूसरा कॉलम तुम्हें ये लिखना है डेबिट और क्रेडिट इन डॉलर, ये 3 कॉलम हो गए। चौथा कॉलम के आगे तुम हेडिंग डालोगे रेट, और आगे वापस से 2 कॉलम कौन सा बनेगा? एक डेबिट और एक क्रेडिट, लेकिन वो होगा रुपीज में। समझ में आया? है ना? तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन 16, सिडनी ट्रायल बैलेंस।
फॉर्मेट बन गया। चलो अब फॉर्मेट बन गया है, तो अब तुम्हें सिर्फ करना क्या है, पहले पर्टिकुलर्स और डॉलर वाला अमाउंट दोनों लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर से जो जो आइटम मुझे कन्वर्ट करनी है उसको लिखते जाओ, जैसे प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में एट कॉस्ट, इसकी वैल्यू है 200 डेबिट साइड में। फिर प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व 130 क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद आ रहा है डेटर्स और क्रेडिटर्स अलग अलग लिख देंगे, डेटर 60, डेटर्स 60, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में 30। फिर स्टॉक 20, स्टॉक है 20। इसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 10, कैश एंड बैंक बैलेंस 10। फिर है परचेज और सेल्स, परचेज 20, सेल्स 123। फिर है गुड्स एंड टू ब्रांच, फाइव। इसके बाद वेजेस एंड सैलरी 45, वेजेस एंड सैलरी, रेंट 12, ऑफिस एक्सपेंसेस 18। इसके बाद एक कमीशन रिसिप्ट 100, कमीशन रिसिप्ट 100 एंड हेड ऑफिस करंट अकाउंट 7, क्रेडिट साइड में 7। यहाँ तक कंप्लीट करो। क्या हो गया ये? ठीक है, अब रेट लिखते जाएंगे हम लोग एक एक। देखो पहले ओपनिंग रेट कितनी है, 20। बताओ ओपनिंग रेट किस में एप्लीकेबल है, किस में लगानी, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में है ना, तो वहां पे लिख दो 20। सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ओपनिंग लगानी है अपने को। इसके बाद क्लोजिंग है 24, तो जहाँ पे भी क्लोजिंग क्लोजिंग आ रहा है वो हम लोग 24 रेट लगाते जाएंगे। बताओ क्लोजिंग किस में लेनी है अपने को, एक तो डेटर्स क्रेडिटर्स 24, 24, फिर कैश बैलेंस 24, फिर बस है ना। फिर आता है कौन सा, एवरेज रेट 22। एवरेज किस में यूज करते हैं, एक्सपेंस और इनकम में है ना। तो एवरेज रेट है 22। तो ये परचेजेस, सेल्स, वेजेस एंड सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन रिसिप्ट्स, और फिर है फॉर फिक्स एसेट्स 18। तो फिक्स एसेट्स तो ऊपर एक प्लांट एंड मशीनरी था और एक प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रिजर्व। अब क्या बच गया, गुड्स एंड टू ब्रांच है ना। तो यहाँ पे तुम्हें लिख देना है रेफर हेड ऑफिस,
और हेड ऑफिस करंट अकाउंट, इसमें भी सेम यही लिख देना है, रेफर हेड ऑफिस। और अब तुम और तुम्हारा कैलकुलेटर एक एक वैल्यूज क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 18 टू 36, 3600, 130 इंटू 18, कितना है 130 इंटू 18, 2340। फिर आगे करते जाओ, 60 इंटू 24, 1440, 30 इंटू 24, 720, 20 इंटू 24 100, 10 इंटू 24 240, 20 इंटू 22 440, सेल्स 123 इंटू 22, ये बताओ कितना आ रहा है, 2706। अब ये गुड्स एंड टू ब्रांच रेफर हेड ऑफिस, तो 5 के सामने क्या था 100, तो इधर लिख देना है तुम्हें 100, 45 इंटू 22, 45 इंटू 22 990, फिर 12 इंटू 22 264, 18 इंटू 22 396, और ये 2200 आ जाएगा। ठीक है, और इसका रेफर एचओ ये है 120, 120 क्रेडिट साइड। सही किया है। अब इनकी टोटल चेक करो कौन से साइड की ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इधर आएगी 8086, ये सेम टोटल लिख दो यहाँ पर भी 8086, 216 ना। हमेशा याद रखना ये जो 216 है ये हमारे लिए क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, अब ये डेबिट में आ रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस अगर डेबिट में आ रहा है मतलब क्या है बताओ, लॉस या प्रॉफिट। डेबिट में आएगा तो लॉस, और क्रेडिट में आएगा तो प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एक्सचेंज लॉस, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर था, और ये तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि ये हम लोग इंटीग्रल मेथड पढ़ रहे हैं। समझ में आया। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट है 17। ऊपर खाली एक चीज लिख देना, ये सब फिगर्स थाउजेंड में थे ना, रुपीज इन थाउजेंड। अच्छा ये तुमने कहीं लिखा ही नहीं, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ये तो कहीं लिखा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। स्टॉक एज एट 31 मार्च 2012, गड़बड़ हो गई। कहाँ लिखोगे इसको फिर अभी, बताओ। इसका जो स्टॉक है 3125, इसको कौन से रेट में कन्वर्ट करेंगे। हाँ, स्टॉक, और ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो तो स्टॉक और परचेज, वो ओपनिंग स्टॉक था, वो परचेजेस था, तो ये स्टॉक भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे स्टॉक को कौन से रेट में कन्वर्ट करना है, क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करना है।
कहाँ लिखेंगे इसको, ऊपर लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। बस यही तो मैं सुनना चाह रहा था तुम लोग से। तूने ये आंसर नहीं दिया। याद है ना, 11th में बेसिक पढ़ते थे कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना। मतलब अब समझो, इस ट्रायल बैलेंस से जब मैं ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊंगा तो ट्रेडिंग पीएनएल में तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा ना। उस टाइम पे मुझे कौन से रेट पे कन्वर्ट करना है, तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो गलती मत करना एग्जाम में भी, ये क्लोजिंग स्टॉक भी वहां पे लिख के आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। डन। लिख सकते हो नीचे नोट चाहिए तो। क्या लिखोगे नोट? क्लोजिंग स्टॉक is not recorded in trial balance. Closing stock is not recorded in trial balance. चलो अब next 17। पहले सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो और उससे क्या समझ में आ रहा है बताओ। हाँ, है ना, तो फर्स्ट लाइन से ही अपने को समझ में आएगा कि मेरा हेड ऑफिस कहाँ पे और ब्रांच कहाँ पे। हाँ, अब इस बार मेरा जो हेड ऑफिस है, मिस्टर एम एस कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए, करेक्ट, एंड ब्रांच एट मुंबई। ठीक है, तो Mumbai branch is an integral foreign operations of Carlin and Company. Mumbai branch furnishes you with its trial balance as on 31st March and the additional information given thereafter. अब जो मुझे ब्रांच का डेटा दिया होगा मुंबई, मतलब किस में दिया होगा, रुपीज में दिया होगा। अब मुझे इस रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में। तो कैसे करोगे, डिवाइड करेंगे। ये रूल हमेशा याद रखना है, जब डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। और जब रुपीस को हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, डिवाइड। अगर यहाँ एग्जाम में तुम लोग मल्टीप्लाई करके आ गए तो भले तुम लोग का खुश होंगे एकदम, इंटरनल यार फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जीरो। इंस्टीट्यूट कोई दया धर्म नहीं दिखता कि भाई गलती कर ली होगी स्टूडेंट्स ने, नहीं। चलो अब फटाफट से वही सेम तरीका, वही सेम है। बताओ, ओपनिंग स्टॉक कौन से रेट पे, ओपनिंग, परचेज सेल्स, एवरेज, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स, क्लोजिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्लोजिंग, wages and salary, average, rent rates and taxes, average, sundry charges, average, computers, computers, फिक्स एसेट्स वाला रेट लेंगे ना हम लोग, हाँ, फिक्स एसेट्स वाला रेट लेंगे। बैंक बैलेंस, क्लोजिंग, न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट, ये सेम नहीं जाएगा, ये जो हेड ऑफिस के बुक्स में दिख रहा है वो लिखना है हमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोला है। कंप्यूटर वेयर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ $6,000 received from New York office and paid to the supplier. Depreciate computer at 60% of the for the year. बताओ अब, जो ऊपर जो देखो कंप्यूटर्स दिया था, कंप्यूटर्स कितना दिया था देखो, 240 दिया था ना ऊपर, लेकिन उसका हमें डॉलर में हमें रेट दे रखा है कि तुम्हें कितने डॉलर्स लेने हैं। तो अब हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कितना लिख देंगे, 6,000। ठीक है, और फिर उस पर हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। फिर ये बताओ, अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये 31 मार्च को, तो क्या हम ये रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। द रेट्स ऑफ एक्सचेंज देखो, ऑन 1 अप्रैल मतलब ये कौन सी रेट है, ओपनिंग, ऑन 31 मार्च मतलब ये क्लोजिंग। ये मुझे एवरेज डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है। और कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी, इसका मतलब हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक मेरा आंसर लिखना है। ठीक है, क्या प्रिपेयर करना है, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर in US dollar the revenue statement for the year ended 31st March and the balance sheet as on date of the Mumbai branch as would appear in the books of New York head office of Carlin. You are informed that Mumbai branch account showed a debit balance of 39.39609.18। ये क्या है, क्लोजिंग नहीं, वो हेड ऑफिस का बैलेंस। तो हमें ये वैल्यू लेनी है ऑन 31 मार्च इन न्यूयॉर्क एंड देयर वर नो आइटम्स पेंडिंग रिकंसिलेशन। ठीक है, तो चलो अब पहले क्या करोगे, कन्वर्ट, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या याद रखना है, डिवाइड करना है। तो अब पहले तुम लोग क्या करोगे, एज इट इज इस ट्रायल बैलेंस को उतार लो।
इसके बाद कौन से और कॉलम्स बनाने बताओ। एक कॉलम कौन सा बनेगा, रेट, फिर इसके बाद अगेन डेबिट और क्रेडिट, लेकिन वो कौन सा होगा, डॉलर्स में होगा। और तुम्हें 2 डेसिमल पॉइंट तक तुम्हें आंसर लिखना है। ठीक है, 5 मिनट लो तुम लोग, सॉल्व करो, फिर मैं देखता हूँ। चलो अब कन्वर्ट करके बताओ वैल्यूज क्या क्या आई है तुम्हारी। फर्स्ट पहले 40 × 300, ये कितना आ रहा है, डिवाइड करेंगे ना, 300 डिवाइड बाई 40। फर्स्ट का आंसर क्या है तुम्हारा, वही तो बता दो। 7.5 नहीं लिखेंगे ना, ये रुपीज इन थाउजेंड है ना, उसको फिर थाउजेंड में कन्वर्ट करो, बिकॉज नीचे जो फिगर्स दिया है वो सब थाउजेंड्स में दिया है। जैसे फर्स्ट का 300 मत लो, 300 के आगे 3 जीरो और, तो 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 40 कितना आ रहा है, 7,500। तो फर्स्ट का तुम्हारा आएगा 7,500। तो पॉइंट के वहां कॉमा लगा के आगे 2 जीरो लिख दो तो हो गया ना। फिर 8 लाख डिवाइड बाई 41 कितना आ रहा है बताओ, बोलते जाओ, जो आ रहा है बोलो। भरोसा नहीं है, हमने सही बटन दबाए होंगे कैलकुलेटर पे। 512.19 आगे, तो 2 जीरो लेंगे ना, बचपन में सीखा ही है। 195 आया तो उसको 2 जीरो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेल्स का क्या आ रहा है, 12 लाख डिवाइड बाई 41। गजब। ध्रुव बताया, बताओ। 29, हाँ, हाँ, 0.30, 29 आगे, तो फिर 29 ही लिखेंगे ना बेटा। मतलब थर्ड फिगर अगर 5 है तो राउंड ऑफ करना है, अदरवाइज वही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 लाख डिवाइड बाई 42। हाँ, पॉइंट आगे, तो 81 होगा ना, 81। 3 लाख डिवाइड बाई 42,7,142,86। 1,20,डिवाइड बाई 42, बोलो। टू, नहीं चेक करो वापस, 42 से डिवाइड करना है, 1,20,डिवाइड बाई 42। बोलो। जो डेबिट वाला है वो बिल रिसीवेबल है, जो क्रेडिट वाला है बिल्स पेएबल है, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 42, 2857.14, और 2,40,डिवाइड बाई 42, यार कैलकुलेटर इतना स्लो चलाओगे कैसे चलेगा तुम लोग को। 5714.29, नेक्स्ट
5 डिवाइड बाय 41, 13658.54, 360 डिवाइड बाय 41, 8780.49, 160 डिवाइड बाय 41, 43 आगे। फिर ये 2,40,000 ये तो लेना नहीं, ये डायरेक्टली क्या लेना है अपने को, 6,000 लेना है। बैंक बैलेंस 4,20,000 डिवाइड बाय 42, बैंक बैलेंस क्लोजिंग 10,000, तो ये तो आ जाएगा 10,000। ठीक है, और ये वाला तुम्हें क्या लेना है, 39,609.18, 39,609.18। अब जरा चेक करो कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है। हाँ चेक करो, कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है, दोनों साइड की टोटल अलग अलग करो, मालूम पड़ेगा। हाँ, अभी कितना है टोटल, कितना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों, 6 टैली है। हाँ बोलो वापस के लो, कितना है, 8163, इधर भी 81,734.63, 24 32 आ रहा है इधर तो, 5 9 18 22 टू आएगा, 6 2 आएगा, दोनों तरफ 2 आ रहा है, 9 6 15 15 और 24 और 32 2 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी तुम्हारा एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, बैलेंस नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट क्वेश्चन में भी तो गिवन था। बिल्कुल गिवन था, वो तो हमेशा गिवन ही होगा, वो देखो दिया था ना अपने को। हाँ, ये हमेशा गिवन ही होगा, ये न्यूयॉर्क हेड ऑफिस का जो डिटेल है ना वो हमेशा गिवन होगा। अब ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में तुम्हें एक्सचेंज लॉस मिले या प्रॉफिट मिले। ठीक है, चलो ये तो तुमने कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, किसकी, मुंबई ब्रांच की। रेवेन्यू स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का मतलब तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये एक अब बेसिक सा 11th का क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। एक ट्रायल बैलेंस दी है और तुम्हें उससे क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। एक बार अपन ओरली फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। बताओ ये जो स्टॉक है कहाँ जाएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो डेबिट है वो क्या है बताओ, वो बिल रिसीवेबल है, और जो क्रेडिट में वो क्या है, बिल्स पेबल। एक एसेट में जाएगा, एक लाइबिलिटीज में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस एंड सैलरी है ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल में जाएगा। सन्ड्री चार्जेस पीएनएल में जाएगा। कंप्यूटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे, लेकिन याद है ना इसके ऊपर हमें क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी, ये वाली $6,000। अब उस पर मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, तो उस डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट बताओ। एक कंप्यूटर में से माइनस करेंगे और दूसरा कहाँ लिखोगे, पीएनएल में लिखोगे, याद रखना ये भूलना मत। बैंक बैलेंस क्या है अपना, एसेट बैलेंस शीट। और ये न्यूयॉर्क अकाउंट, ये जो बैलेंस है ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, ये लाइबिलिटी साइड है ना। नॉर्मली ये एचओ का बैलेंस इसमें ही आएगा, तो ये तुम्हारे लिए कैपिटल के जैसे काम करता है, तो इसको कहाँ लिखोगे, कैपिटल। और जो तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसमें से जो भी आंसर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो कहाँ आता है, पीएनएल में। फिर पीएनएल से भी तो कुछ आएगा, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट उसमें प्लस करेंगे, किसमें, इसमें,
है ना। और अगर नेट लॉस आया तो उसको माइनस करेंगे, और फाइनली तुम्हारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो इतना सा मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, कल मैं चेक करूंगा, सब लोग करना, ईमानदारी से करना। देखो इंस्टीट्यूट ने तुम्हें सोल्यूशन दे रखा है, लेकिन होप तुम लोग वहां तक नहीं जाओगे, यहीं से इसको सॉल्व करोगे और फिर लास्ट में आंसर चेक करोगे, और कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अगर हुई तो फिर 11th के क्वेश्चन होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ट्रायल बैलेंस वाले। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट है इसमें खाली, कौन सा वाला, डेप्रिसिएशन। और हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट, अनसोल्ड स्टॉक, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको या नहीं करना पड़ेगा, होगा, क्योंकि ये किस में दिया है, देखो रुपीज में दिया है ना, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 42 से, बस सिंपल एकदम, क्लोजिंग के रेट से तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का भी दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर लोगे ये। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल बाकी के क्वेश्चंस के साथ।